वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसी ही कहानी हमारे कुछ अंजलि और वीर की है। आइए हम आपको इस दर्द भरी कहानी को एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आज 4 साल के बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये तो सपना नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे, पर मैं क्या करता। सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं सपना देख रहा हूँ कि तभी वो सामने से आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। फिर वो बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वो बोली, मैं ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, या आज मेरा पहला दिन है जॉब का। यह सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल के बाद उससे जब मिला, वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती मेरी ही थी। दरअसल वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत किया था, जिस कारण से वो मुझे वह छोड़कर चली गई। मैं बहक गया था किसी दूसरे के चक्कर में। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर प्यार सच्चा है तो बुरे से बुरा इंसान भी एक दिन बदल जाता है। ऐसी ही कहानी हम दोनों की है। मैं अंजलि को भुला नहीं सका, ना ही भूल पाया। आज फिर 4 साल के बाद वो मेरे सामने खड़ी है। क्या बोलूं उससे मैं, किस मुंह से बात करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वो मेरे ऑफिस में भी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, लेकिन अंजलि मुझसे एक बार भी बात नहीं की। हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में कोई भी पता नहीं चला किसी को, कभी भी ना ही वह मुझसे पूछी मैं उसी के साथ हूँ या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया। एक दिन जब शाम को मैं ऑफिस से निकला, टाइम हुआ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंजलि तभी ऑफिस से निकल रही थी। वह मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना है। मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन आज छाता नहीं लाया हूँ और वह बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का। जब बारिश रुक जाएगी तब मैं बस स्टॉप पर जाऊँगा और घर के लिए रवाना होऊंगा। फिर वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मेरे बिना सोचे कोई बेचारे जो कह दिया। वह जल्दी से सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकला। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे। बस स्टॉप आते आते बारिश की वजह से बस काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात बोल रहा था और ना ही वो कुछ कह रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटा के उससे पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। सुनकर मेरे दिल को जो खुशी मिली
उसे मैं शायद बता भी नहीं सकता। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं, अभी भी मेरी शादी नहीं हुई है। फिर थोड़ी देर तक वह मुस्कुराते हुए पूछी, क्या हुआ प्रीति का, जिससे तुम बातें कर रहे थे? अब वो कहाँ रहती है, कैसी रहे, किस हाल में है? क्यों उससे बातें नहीं करते तुम? वो बोला, नहीं, मैं उससे बातें नहीं करता। मेरा जब जॉब लग गया तो मैं मुंबई के लिए रवाना हो गया। मैं तो थोड़ा शांत हो गया और वो बोली, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, अंजलि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो चुपचाप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। मैं फिर चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई। हम दोनों बस के लिए निकल गए। अगले दिन जब मैंने अंजलि से पूछा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, क्या बात है? मुझसे पूछना था, क्या सोचा उसने मुझे माफ़ किया या नहीं, कैसे करूं? यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फाइल देने आती है। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया, ऑफिस के बाद साथ चलना है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या? हम अभी इधर बात कर सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। फिर गेट के बाहर वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। शाम के 6 बज गया था, सभी करके निकल रहे थे ऑफिस में से। फिर आखिर में निकला और साथ में अंजलि भी, वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ साथ चले गए बस स्टैंड। और रास्ते में मैंने उनसे पूछा, कल का जवाब आपने नहीं दिया, तुमने? वो शांत ही थी कुछ देर। फिर बोली, किस बात का जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ? मैं गए, तुम गए छोड़ के, अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो वह काफ़ी सवाल की जवाब की बातें बनकर ही रह जाती। तो कोई माफ़ी का सवाल का जवाब की बात की नहीं, तो इसमें बात ही क्या? कैसे जवाब दूँ मैं? किस बात की जवाब दूँ? छोड़कर तुम गए थे।